welcome back to my channel Innovative Learners. So I am here with a new topic of हिंदी. लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने समास टॉपिक को पूरा डिस्कस किया था एंड लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बहुब्रीहि समास का विग्रह बताया था, चतुरानन. चतुरानन का विग्रह मैंने आपको बताया था, जिसके चार आनन हो यानी कि जिसके चार मुंह हो. उसका विग्रह मैंने आपको बताया था कि उसका विग्रह होकर किसको इंडिकेट करेगा, वो विष्णु भगवान को. लेकिन वो मैंने थोड़ा ना फ्लो में गलत बता दिया. उसका आएगा ब्रह्मा. एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था मेरे पास कि मैं आपने ऐसे ऐसे गलत बता दिया. सो मैं उसको थैंकफुल, उसने मुझे ये चीज़ मेमोराइज कराई कि मैंने ऐसे ऐसे कर दिया. सो थैंक यू. आप मुझे ऐसे ही बताते रहना, क्योंकि हम सब क्या है, लर्नर्स एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं. आई एम ऑल्सो एन ह्यूमन बींग से ही गलती होती है. सो आई एम सॉरी फॉर दैट. उसको करेक्ट कर लेना. चतुरानन का क्या आएगा? चतुर आनन, जिसके चार आनन है यानी कि कौन होगा वो? ब्रह्मा जी. ठीक है. सो आई होप क्लियर हुआ होगा. सो बात करते हैं आज की वीडियो की. आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी कि इंग्लिश में हम जब पढ़ते वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो हिंदी में भी आपसे पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में. और बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि हमने कभी पढ़ा नहीं होता, हम ऊपर से पढ़ लेते हैं, फिर एग्जाम में आपको फ्री का नंबर है वो भी आपका रह जाता है. क्योंकि ये टॉपिक ऐसा आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको 1 घंटा 2 घंटा इसको थोड़ा सा रिवाइज करोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा. कुछ कॉमन से वर्ड वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको कराऊंगी. इंपॉर्टेंट. सो वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि पूरी वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल कंटेंट मिलने वाला है. सो देखते रहिए वीडियो को एंड तक. एंड अगर चैनल पर नए तो चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मुझे भी नई नई वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलती रही है. सो बिना टाइम वेस्ट किए आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट. सो मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जो बिल्कुल न्यू सेंटेंसेस है, जो आजकल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे. आगे जो एग्जाम्स होंगे ये बिल्कुल घिसे पिटे पुराने सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल न्यू है. बिल्कुल आपको न्यू मटेरियल देखने को मिलेगा. सो देखते हैं इन सेंटेंसेस को. जिसकी बाहें घुटने तक जाएं, जिसकी बाहें कहाँ तक जाती है? उसके घुटनों तक जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? आ जानू बाहू. आ जानू बाहू. जानू किसे बोलते हैं हम? घुटनों को. जानू किसे बोलते हैं हम? घुटनों को. और बाहें किसे बोलते हैं? आपकी बाजुओं को. तो घुटना से लेकर बाजुओं तक उसको हम क्या बोलेंगे? आ जानू बाहू. नेक्स्ट इज पूरब और उत्तर के बीच की दिशा. हमारे 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट. तो ईस्ट एंड नॉर्थ के बीच की डायरेक्शन यानी पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ईशान. हिंदी में क्या बोलेंगे? इस दिशा का नाम क्या है? ईशान. इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम नॉर्थ ईस्ट बोल देते हैं, लेकिन हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हम ईशान. उस दिशा को हम ईशान के नाम से इंडिकेट करेंगे. नेक्स्ट है पर्वत के पास की भूमि. जहां आपको पर्वत देखने को मिलते हैं उसके पास जो भी जमीन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं उपत्यका. क्या बोलते हैं? उपत्यका. आई नो थोड़ा अजीब सा नेम है, लेकिन इसको याद कीजिए. पर्वत में क्या आता है? पे आता है, तो पे से इसको लर्न करिएगा. उपत्यका. ऊ का मीन्स होता है उर्वरा. उर्वरा से ये भूमि क्या नहीं होती? उर्वरा नहीं होती, तो ऊ से इसको याद करिए. और पत्या पर्वत से रिलेट कर रहा है तो उपत्यका आपको याद रहेगा. जो भूमि उपजाऊ है, अब पर्वत के पास की भूमि तो हमने क्या देख ली? उपत्यका होती है. और जो भूमि उपजाऊ हो उस भूमि को हम क्या बोलते हैं? उर्वरा. फर्टिलाइज लैंड यानी उर्वरा भूमि, उसको हम क्या बोलेंगे? उर्वरा. सो ये देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस को. सो अभी करते हैं इन सेंटेंसेस को डिस्कस. 6 जो आपका सेंटेंस लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? बालक से वृद्ध तक, यानी चाइल्डहुड एज से लेकर आपकी जो वृद्धावस्था है उस तक के टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे? आबाल वृद्धि. उसको क्या बोलेंगे? बालक से वृद्ध तक को क्या बोलेंगे आप? आबाल वृद्ध.
तो बेसिकली आपको यहाँ से क्या बात पता चली, जहां पर तक का यूज हो रहा है, तक के लिए, तक को हम कौन से वर्ड से रिप्लेस कर रहे हैं, आ से, क्योंकि हमने पीछे एक सेंटेंस देखा था, बाहों से घुटनों तक, बाजुओं से घुटनों तक, तो उसको क्या, किससे इंडिकेट किया था हमने, आ जानू बाहु, जानू घुटने हो गए, बाहु हो गए आपके बाजुएं, तो आपकी बाजुओं से घुटने तक को क्या बोला था हमने, आ जानू बाहु। अब हमने देखा कि बालकपन से वृद्धावस्था तक, तो इसको डिनोट किया आ बाल वृद्ध, यानी आ का मीन्स क्या निकला यहाँ से, तक, बाल मीन्स बाल्यावस्था या फिर बालक, वृद्ध मीन्स वृद्ध, वृद्धा अवस्था। नेक्स्ट इज जिसका उल्लेख किया गया हो, जिसका उल्लेख किया गया हो, जिसको मेंशन किया गया हो, उसको बोलेंगे हम उल्लिखित। क्या बोलेंगे हम, उल्लिखित, उसको बोलेंगे हम उल्लिखित। नेक्स्ट वर्ड, जिसका उत्पादन किया गया हो, यानी कि जिसका प्रोडक्शन किया गया हो, जिसका प्रोडक्शन होता है वो होता है प्रोडक्ट, और हिंदी में जिसका उत्पादन किया गया वो होगा उत्पाद। क्या होगा, उत्पाद। किसी प्रोडक्ट का ही तो प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्ट को हिंदी में बोलते हैं उत्पाद, तो जिसका उत्पादन किया गया हो वो क्या होगा, उत्पाद। नेक्स्ट, जो कटु बोलता हो, कटु का मीन्स क्या होता है, कड़वा। कई होते हैं ना इंसान जो बिल्कुल कड़वा ही बोलेंगे, उनके मुंह से अच्छी बातें आपको कभी सुनने को मिलेगी ही नहीं, तो जो कटु बोलता हो उसको क्या बोलते हैं हम, कटु भाषी, भाषी, कटु भाषी, इसको हम बोलेंगे कटु भाषी। नेक्स्ट देखेंगे, जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो, जो हमारी खुद की इच्छा पर डिपेंड करेगा कि वो काम हमें करना या नहीं करना, उसका हमारा उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, उसको, उस एक्शन को बोलते हैं हम ऐच्छिक। कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो अनैच्छिक होते हैं, हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं होते, हम चाहे ना चाहे वो चीज़ें होती रहेंगी। लाइक हम ब्रीथ कर रहे हैं, हमारी हार्ट बीट है, उसको हम खुद से नहीं रोक सकते, वो खुद इनवॉलंटरी एक्शन है जो खुद ब खुद होता रहेगा। क्या होगा, वो अनैच्छिक हमारा वो है, एक्शन है जो होता रहेगा खुद ब खुद। जैसे हमारी आइज ब्लिंक कर रही है, इनका हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है, ये एक्शन कैसे हैं, अनैच्छिक हैं, जो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं है। और जो चीज़ें हमारी इच्छा पर निर्भर होती है वो ऐच्छिक, लाइक मुझे लिखना है, मुझे पढ़ाना है, मुझे डांस करना, सिंग करना, ये सारी चीज़ मेरी इच्छा पर डिपेंड है, मैं करना चाहूँ ना करना चाहूँ। लाइक मुझे स्टडी करनी है नहीं करनी, मुझे बच्चों को पढ़ाना है नहीं पढ़ाना, ये सब मेरी खुद की इच्छा पर डिपेंड है। तो अगर जो काम आपकी इच्छा पर डिपेंड होता है उसे हम बोलते हैं ऐच्छिक। क्या बोलते हैं उसे हम, ऐच्छिक। सेंटेंसेस को आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस को। नेक्स्ट सेंटेंस 11th है आपका, किसी देश के वे निवासी जो पहले से वहां रहते हैं, किसी कंट्री के ऐसे रेजिडेंट्स, ऐसे व्यक्ति जो पहले से वहां रहते आ रहे हैं, उनको हम बोलते हैं आदिवासी। क्या बोलते हैं हम उनको, आदिवासी, क्योंकि वे बहुत लंबे टाइम से वहां रह रहे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे आप, आदिवासी। नेक्स्ट इज जिसका हृदय क्या हो, उदार हो, उसको हम बोलेंगे उदार हृदय। क्या बोलेंगे, उदार हृदय। उदार का मीन्स क्या होता है, बड़े दिल वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, उदार हृदय। जिसका दिल बड़ा हो, बहुत कोमल हो सबके लिए, जिसके हार्ट में सिंपैथी हो, उसको हम बोलेंगे उदार हृदय। नेक्स्ट इज अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र, किसी के हस्बैंड वाइफ की मैरिज हो रखी, तो मैरिड कपल को जो बेबी बॉय होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ओरस। क्या बोलेंगे हम, ओरस। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र क्या होगा, ओरस। एक क्वेश्चन और आता है कि बिना विवाह के बच्चे को जन्म देने वाली स्त्री को हम क्या बोलते हैं, वो नेक्स्ट आपको मैं आगे बताऊंगी। नेक्स्ट है किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट, किसी ने किसी के लिए कुछ किया है, एनीथिंग एल्स कुछ किया है, तो वो उससे क्या वो संतुष्ट है इंसान और उसका शुक्रिया भी करता है, उसको बोलते हैं हम कृतार्थ। क्या बोलते हैं हम, कृतार्थ। कई इंसान ऐसे होते हैं, उनके लिए आप चाहे कितना भी कर लो लेकिन उनको कभी संतुष्टि नहीं मिलती, ना ही वो कभी किसी को थैंकफुल होते उनकी उन्होंने उनके लिए कुछ किया है। सो
मेरे हिसाब से अगर आपके लिए कोई कुछ करता है तो उसको हमेशा थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए, उसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए। कोई आपके लिए कुछ भी कर रहा है, क्योंकि हमें एक ही लाइफ मिली है, इसी लाइफ को अगर हम ऐसे एक दूसरे से गिले शिकवे रखेंगे तो अच्छी बात नहीं है। सो हमें क्या होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए। अगर आपके लिए कुछ करता है कोई तो उसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, कृतार्थ। जो क्या हो, किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कृतार्थ। नेक्स्ट है, वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है। जो बात पहले से ही पब्लिक में, जनसाधारण में, जो जनता है उसमें चली आ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, किंवदंती। किंवदंती क्या बोलते हैं हम उसको, किंवदंती। किंवदंती। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस को। नेक्स्ट सेंटेंसेस को देखते हैं। 16 नंबर सेंटेंसेस है, खाने से बचा हुआ झूठा भोजन। आप खाना खाते हैं, कई बार खाना आपको टेस्ट ही नहीं लगता, या फिर वैसे भी कई बार खाना हम छोड़ देते हैं, हमारी आदत खराब है। वैसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता। सो हमें जो खाने की देवी है उसका, खाने का आदर करना चाहिए और खाना कभी भी झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। तो खाना जो बचा हुआ होता है, झूठा खाना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उच्छिष्ट। क्या बोलते हैं हम, उच्छिष्ट। इसको हम बोलते हैं उच्छिष्ट। नेक्स्ट है, अपने कर्तव्य का निर्वहन ना करने वाला। कई लोग होते हैं ऐसे ही गैर जिम्मेदार, जो अपने काम को पूरे, उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से नहीं निभा पाते। इररिस्पॉन्सिबल पर्सन्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उनको हम कर्तव्य विमूढ़। क्या बोलेंगे हम, कर्तव्य क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य विमूढ़। विमूढ़ मीन्स उसका निर्वाह ना करने वाला, कर्तव्य विमूढ़ क्या हो जाएगा, कर्तव्य विमूढ़। और खाने से बचा हुआ झूठा भोजन हमारा क्या था, उच्छिष्ट। नेक्स्ट है, जो कहने योग्य हो, जो भी कुछ बात है आपकी कहने के लायक बात है, उसको हम क्या बोलेंगे, कथनीय। क्या बोलेंगे हम, कथनीय। कथ का मीन्स कहना, नीय मीन्स योग्य, तो कहने के जो योग्य बात है उसको हम बोलेंगे कथनीय। नेक्स्ट है, जो कल्पना से परे हो, जो हमारी इमेजिनेशन से बाहर की चीज़ें हैं, जिसको हम कभी कुछ ऐसी इवेंट्स हो जाते हैं, कुछ आपको ऐसे सरप्राइज मिल जाता है जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो, जो आपकी इमेजिनेशन में भी चीज़ ना हो कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। आपके साथ कई बार वो सारी चीज़ें हो जाती है। सो उनको हम हिंदी में बोलेंगे कल्पनातीत। क्या बोलेंगे हम, कल्पनातीत। कल्पनातीत। नेक्स्ट है, जिसका हाथ बहुत तेज चलता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो हर एक काम को बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, उनका जो हैंड मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, या फिर राइटिंग में कह सकते हैं, कई बहुत फास्ट लिखते हैं तो उनके हैंड की जो मूवमेंट है वो क्या होती है, वो ज़्यादा फास्ट होती है। हिंदी में बोलेंगे जिसका हाथ बहुत तेज चलता है, उसको हम बोलेंगे क्षिप्र हस्त। क्षिप्र का मीन्स होता है जल्दी, हस्त का मीन्स होता है हाथ। तो जिसका हाथ बहुत जल्दी जल्दी चलता है उसको हम बोलेंगे क्षिप्र हस्त। क्षिप्र हस्त। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आई थिंक। नेक्स्ट देखते हैं, गंगा का पुत्र। गंगा के पुत्र को क्या नाम दिया जाता है, गांगे। गांगे। गंगा के पुत्र को हम क्या बोलेंगे, गांगे। गांगे, गांगे यानी गंगा का पुत्र। गंगा और ए यानी गंगा का पुत्र। आइए देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस को। सो नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है 22 यानी 22वां, वो क्या कहता है, बहुत गप्पे हाँकने वाला। जो बहुत ज़्यादा मतलब बातें करता हो, बहुत गप्पे हाँकता, उसको हम क्या बोलते हैं, गपेड़िया। इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स को हिंदी में बोलेंगे गपेड़िया। जो बहुत ज़्यादा गप्पे हाँकता हो उसको बोलते हैं चैटर बॉक्स। कई होते हैं ना, इतने चैटर बॉक्स होते हैं वो बिल्कुल चुप तो रह नहीं पाते। दूसरा बंदा बेशक से बोर होता रहता है लेकिन उनकी बातें ख़त्म नहीं होती। सो उनको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, गपेड़िया। इंग्लिश में बोलते हैं चैटर बॉक्स। नेक्स्ट है, जो छिपाने योग्य हो। कुछ ऐसी बातें हैं जो राज ही रहनी चाहिए,
जिसको हम किसी को बताते नहीं हो, ऐसा कुछ किसी ने हमें सीक्रेट बताया जिसको हम छुपा के रखते हैं, उसको बोलते हैं हम हिंदी में गोपनीय। क्या बोलते हैं? गोपनीय। हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं सीक्रेट एंड हिंदी में बोलते हैं इसको गोपनीय। नेक्स्ट, 4 वेदों को जानने वाला, जिसको 4 वेदों की नॉलेज हो उसको हम बोलते हैं चतुर्वेदी। क्या बोलते हैं? चतुर्वेदी। चतुर्वेदी सरनेम भी सुना होगा आप में से बहुत सारे लोगों ने। सो ये किससे मिलकर बना है? 4 वेदों को जानने वाले जो ज्ञानी लोग होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? चतुर्वेदी। नेक्स्ट है करने की इच्छा, किसी भी काम को करने की जिसके अंदर विलिंगनेस हो, उस विलिंगनेस को, उस इच्छा को किसी काम को करने की, उसे बोलेंगे हम चिकित्सा। क्या बोलेंगे हम? चिकित्सा। चिकित्सा। नेक्स्ट है जो चिरकाल तक बना रहे। चिरकाल मीन्स जो लंबे समय तक बना रहे, जो काम कितने वो लंबे समय तक बना रहे उसे हम बोलेंगे चिरस्थायी। चिरस्थायी। सो आइए देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस को। नेक्स्ट सेंटेंसेस को देखते हैं। 27 जो आपका सेंटेंस है, जिसके 4 पैर हो, जिसके 4 पैर हो उसको हम क्या बोलेंगे? चतुष्पद। चतुष को हिंदी में बोलते 4 और पद का मीन्स पैर, तो क्या बोल देंगे इसको हम? चतुष्पद। चतुष्पद। चतुष्पद क्या हो जाएगा? जिसके 4 पैर हो। नेक्स्ट, चौथे दिन आने वाला ज्वर, यानी कि हर 4th डे को जिसको बुखार आता हो, 4th डे को जो फीवर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? चौथिया। क्या बोलते हैं हम? चौथिया। चौथिया किससे रिलेट करेगा? 4 से, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा चौथिया। नेक्स्ट है छात्रों के रहने का स्थान। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जहां स्टूडेंट्स रहते हैं हॉस्टल बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं हम छात्रावास। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हॉस्टल में रहे हैं लेकिन उन्होंने कभी नोटिस नहीं किया, हिंदी में हॉस्टल को क्या बोलते हैं? छात्रावास। आवास का मीन्स क्या होता है? घर, यानी रहने का स्थान। छात्र मीन्स स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के रहने का जो आवास होगा उसे हम बोलेंगे छात्रावास। नेक्स्ट, जो चर्चा का विषय हो, जो बातें हर किसी की जुबान पर हो, जो चर्चा का विषय बन गया हो। पीछे एक वो लड़की थी, उसने कैब वाले को की पिटाई कर दी थी, तो वो जो मुद्दा था वो थी चर्चा में था, हर जगह उसी की बात हो रही थी, सारे न्यूज़ चैनल वाले उसी ही लड़की को मतलब स्पॉटलाइट कर रहे थे, उसके बारे में ही हर जगह बात हो रहे थे, वो हाईलाइट हो रही थी, तो वो क्या थी? चर्चा का विषय। जो चर्चा का विषय उसे हम क्या बोलते हैं? चर्चित। क्या बोलेंगे उसे हम? चर्चित। नेक्स्ट है जिसकी 4 भुजाएं हो। भुजाएं मीन्स जिसके 4 हाथ हो, भुजाएं उसे हम क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। जिन्होंने हिंदी में मैथ्स पढ़ा हुआ है, क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। जिसकी 4 भुजाएं हो उसे हम क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे ये ज़रूर बताना कि आज की वीडियो कैसे लगी। अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड मुझे ये भी बताना कि इसका सेकंड पार्ट मैं लेके आऊँ या नहीं। अगर आपको पसंद आई है तो मैं इसका सेकंड पार्ट ज़रूर लेके आऊँगी। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड वन मोर थिंग गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आई नीड योर सपोर्ट, एंड आपका जो सपोर्ट है वही मुझे इंस्पायर करता है न्यू वीडियोस बनाने के लिए। So please do like, share and subscribe my channel, and also press the bell icon so you never miss the new updates and new notifications of my channel. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में another